हेलो फ्रेंड्स, अगर आपको अपनी लाइफ में अपने आसपास के लोगों में और अपनी परिस्थितियों में बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें और प्रॉब्लम्स दिख रही हैं तो हो सकता है कि आप सही हो, लेकिन ये भी हो सकता है कि ये आपका एक भ्रम हो और एक्चुअली प्रॉब्लम कहीं और हो, लेकिन आपको नज़र कहीं और आ रही है। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि पहले हम समझें कि प्रॉब्लम है कहाँ पर, और इस केस में प्रॉब्लम कहाँ पर है ये समझने के लिए हमें माइंड की एक थ्योरी को समझना बहुत ज़रूरी है, जिसमें कहा जाता है कि हम किसी भी चीज़ को वैसे नहीं देख रहे होते हैं जैसे वो होती है। हम हर चीज़ को उस तरह से देख रहे होते हैं जैसे हम खुद होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी चीज़ें हमें नज़र आ रही होती हैं वो हमारे अंदर जो चल रहा है उसका एक रिफ्लेक्शन होती हैं। इसको हम दूसरी तरह से ये भी कह सकते हैं कि जो थॉट डोमिनेट कर रहा होता है हमारी थिंकिंग को, उससे रिलेटेड चीज़ें ही हमें नज़र आ रही होती हैं बाहर। अब इसको हम एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे मान लीजिए किसी दिन आप घर से निकले और अपने काम से आप बाहर निकले, आप ट्रैफिक में गए और काम करके आप वापस आए, और किसी ने आपसे पूछा कि आज आप जब ट्रैफिक में थे तो आपने कितनी सफ़ेद कारें देखी, तो आप इसका जवाब में भी ना दे पाएँ और आपको ऐसा लगे कि मैंने तो शायद आज कोई भी सफ़ेद कार नहीं देखी। आपने कोई सफ़ेद कार नहीं देखी, इसका क्या मतलब है कि क्या बाहर सफ़ेद कार नहीं थी? बाहर बहुत सारी सफ़ेद कारें होंगी, लेकिन आपको नज़र नहीं आई। क्यों? क्योंकि उस तरह का कोई थॉट आपके माइंड में नहीं था। अगले दिन मान लीजिए कोई आपसे बोलता है कि आज आप जितनी भी सफ़ेद कारें देखेंगे, हर कार को देखने का आपको 1,00,000 रुपये मिलेगा। तो अब जब आप बाहर निकलेंगे तो आपका सफ़ेद कार का जो थॉट है वो डोमिनेट कर रहा होगा आपकी थिंकिंग को, तो आप हर वो कार नोटिस करेंगे जो सफ़ेद रंग की होगी, और पूरे दिन में कोई भी ऐसी सफ़ेद कार नहीं होगी जो आप मिस कर जाएंगे देखना। तो ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो थॉट डोमिनेट कर रहा था वही चीज़ें आपको बाहर नज़र आ रही थी। अब इसको एक और उदाहरण से समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपने एक घर बनाया और आपको उसका इंटीरियर करना है, और आपने उसके लिए 3 अलग अलग तरह के लोग बुलाए। सबसे पहले आपने पेंटिंग करने के लिए एक बहुत अच्छे पेंटर को बुलाया, आपने लाइटिंग अच्छा लगाने के लिए एक इलेक्ट्रीशियन को बुलाया, और आपने फर्नीचर बनवाने के लिए एक फर्नीचर वाले को बुलाया। तो ये तीनों एक ही चीज़ देख रहे होंगे, आपके घर को देख रहे होंगे, लेकिन उनको नज़र अलग अलग चीज़ आ रही होगी। पेंटर को क्या नज़र आ रहा होगा कि किस कलर से हम पेंट कर सकते हैं किस रूम को। फर्नीचर वाले को नज़र आ रहा होगा कि कौन सा फर्नीचर हम कहाँ पे बना सकते हैं, कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं। और इसके अलावा इलेक्ट्रीशियन को नज़र आ रहा होगा कि किस तरह की लाइटिंग हम कर सकते हैं पूरे घर में। तो आप ये देख सकते हैं कि वो देख एक ही चीज़ को रहे हैं, लेकिन उनको नज़र अलग अलग चीज़ आ रही है, क्योंकि उनके दिमाग में जो डोमिनेंट थॉट है वो अलग अलग है। इसी तरह से हम सबने देखा है कि जब भी हम किसी चीज़ को खरीदने का मन बनाते हैं, या हम एक डोमिनेट करता है ये थॉट कि मुझे ये चीज़ खरीदनी है, वो कोई मोबाइल हो सकता है, वो कोई कार हो सकती है, कोई प्रॉपर्टी हो सकता है, तो सडनली आपने देखा होगा कि उससे रिलेटेड चीज़ें आपको ज़्यादा नज़र आने लगती हैं, उससे रिलेटेड लोग आपको ज़्यादा मिलने लगते हैं, आपको उस तरह के ऐड ज़्यादा दिखने लगते हैं। वो चीज़ें क्या पहले नहीं थी? वो पहले भी थी, लेकिन वो थॉट आपके माइंड में क्योंकि नहीं था तो उससे रिलेटेड चीज़ें आपको नज़र नहीं आती थी। जैसे ही वो थॉट डोमिनेट करता है कि मुझे ये चीज़ परचेज़ करनी है, तो वो चीज़ें आपको दिखना स्टार्ट हो जाती हैं। तो इससे हम समझ सकते हैं कि अगर हमें किसी इंसान में या अपनी परिस्थितियों में या अपनी लाइफ में नेगेटिव चीज़ें ज़्यादा नज़र आ रही हैं, तो इस चीज़ की भी संभावना ज़्यादा है कि हमारे अंदर नेगेटिव थॉट्स ज़्यादा डोमिनेट कर रहे हैं। तो अगर हम लाइफ को लेके बात करें, या लोगों को लेके बात करें, या जो परिस्थितियाँ आती हैं उनको लेके बात करें, तो थॉट्स को दो हिस्सों में हम लोग बांट सकते हैं, एक नेगेटिव थॉट और एक पॉजिटिव थॉट। तो जिस नेचर के थॉट ज़्यादा डोमिनेट करते हैं वही चीज़ें हमको ज़्यादा नज़र आती हैं। अगर नेगेटिव नेचर के थॉट्स ज़्यादा डोमिनेट करेंगे तो हमको अपने आसपास के लोगों में, परिस्थितियों में, हर चीज़ में नेगेटिव ज़्यादा नज़र आएगा। और अगर पॉजिटिव नेचर के थॉट्स ज़्यादा डोमिनेट करते हैं तो हमें अपने आसपास के लोगों में, परिस्थितियों में पॉजिटिव ज़्यादा नज़र आएगा। अब ये क्यों ज़रूरी है, मतलब इस चीज़ को समझना और ठीक करना क्यों ज़रूरी है? जैसा मैंने कहा कि अगर हम ये बात नहीं समझेंगे तो प्रॉब्लम कहीं और होगी और हमको नज़र कहीं और आएगी। हम उन चीज़ों को ठीक करने की कोशिश कर रहे होंगे जहाँ पे प्रॉब्लम ही नहीं है। मतलब हम लोगों को ठीक करने की कोशिश कर रहे होंगे, अपनी परिस्थितियों को ठीक करने की कोशिश कर रहे होंगे, अपनी लाइफ को ठीक करने की कोशिश कर रहे होंगे, जबकि एक्चुअली प्रॉब्लम नहीं है। और वो जैसे ही हम थोड़ा ठीक करेंगे फिर भी हमको वो चीज़ें नज़र आ रही होंगी, क्योंकि एक्चुअली प्रॉब्लम वहाँ पे है ही नहीं। तो हम वहाँ पे कितनी भी मेहनत करते जाएंगे, लेकिन हमको हमेशा वो नेगेटिव फीलिंग होती जाएगी, क्योंकि प्रॉब्लम कहीं और है। इसके अलावा इस चीज़ को अगर हम नहीं ठीक करेंगे तो हमें सक्सेस को लेके, हैप्पीनेस को लेके, पीस ऑफ माइंड को लेके प्रॉब्लम आएगी। देखिए, जब आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव चीज़ें ढूंढते हैं तो उससे आपको लाइफ में एक होप मिलती है।
जब आप परिस्थितियों में पॉजिटिव चीज़ें खोजते हैं तो आपको लाइफ में आगे बढ़ने का मोटिवेशन मिलता है। जब आप लोगों में अच्छी चीज़ खोजने की कोशिश करते हैं तो आपके संबंध अच्छे होते हैं। इवन जब आप खुद में भी अच्छी चीज़ें खोजने की कोशिश करते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। इसीलिए इन चीज़ों को ठीक करना ज़रूरी है और उसके लिए सही जगह पे वर्क करना ज़रूरी है। तो इसका मतलब अगर हम समझें तो ये इनसाइड आउट है। मतलब आप अपने अंदर की चीज़ों को जैसे जैसे पॉजिटिव करते जाएंगे वैसे वैसे आपको बाहर की चीज़ें पॉजिटिव नज़र आने लगेंगी। बजाय इसके उल्टा हम करने की कोशिश करें कि अपने बाहर की चीज़ों को अगर हम पॉजिटिव करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन हम अपने अंदर की चीज़ों को पॉजिटिव नहीं कर रहे हैं तो वो पॉजिटिव करने के बाद भी हमको नेगेटिव ही नज़र आएगा हर चीज़ में। और ये हम कैसे कर सकते हैं? हम अपने अंदर का जो डोमिनेंट थॉट है उसको हम पॉजिटिव कैसे कर सकते हैं, इसकी बात मैंने पिछले वीडियो में करी थी जिसका टाइटल था हाउ टू बिल्ड योर मेंटल इम्यूनिटी। उसमें मैंने कुछ पॉइंट्स बताए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो आप जाके देख सकते हैं, जिसमें ये पता चलता है कि हम अपने डोमिनेंट थॉट को कैसे हम पॉजिटिव कर सकते हैं। क्योंकि जैसा मैंने कहा ये एक बेसिक माइंड के कॉन्सेप्ट पे आधारित है ये बात कि हम चीज़ों में वही चीज़ें देखते हैं जो हमारे अंदर होती हैं। तो आपके अंदर अगर पॉजिटिव बढ़ेगा तो आपको अपने आसपास पॉजिटिव चीज़ें नज़र आएंगी और वो चीज़ें आपको हैप्पीनेस, पीस ऑफ माइंड और सक्सेस दिलाने में मदद करेंगी। तो उम्मीद है आज का ये वीडियो आपको हेल्प करेगा इस कॉन्सेप्ट को समझने में और इन बातों को अप्लाई करके आप लाइफ में और आगे जा सकते हैं और अपनी हैप्पीनेस और पीस ऑफ माइंड को और बढ़ा सकते हैं। सो थैंक यू।